अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है I2B यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको I2B की कंप्लीट बुक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। आपने इस वीडियो को तवज्जो से सुनना है और याद रखिएगा, अगर आप इन क्वेश्चन को कराते हो, मतलब इनको याद करते हो, अच्छी तरह इनको याद करते हो, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूं कि आप इंशाल्लाह ताला पास हो जाओगे। मैंने ना एनुअल में भी बताए थे गेस्ट, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने उन गेस्ट को फॉरगेट लिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इतने अच्छे नहीं है, तो उनकी सैपलिस भी आई। मैं ये नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे खड़े होके कि मेरे ही गेस्ट बहुत पक्के हैं, लेकिन मैं ये आपको छोटी से कह सकता हूँ कि आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी है। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन देखो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ना अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप बीकॉम पार्ट 2 में हो और हम 1 जनवरी 2023 से बीकॉम पार्ट 2 की फुल फ्लेज प्रिपरेशन करवा रहे हैं हर सब्जेक्ट की। आपने किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको इतने बेसिक कंसेप्ट से समझाया जाएगा ना कि अगर आपको कुछ भी अकाउंटिंग नहीं ना आती, अगर आपको कुछ भी टैक्सेशन के बारे में नहीं पता, तो इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट पता चलेगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो फर्स्ट वन आप क्वेश्चन क्या करोगे, ध्यान से सुनना है आपने मेरी बात को। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 से, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मैं लिखता हूं फीचर भी, इसको मैं लिखता हूं ऑब्जेक्टिव्स भी, इसको मैं लिखता हूं फंक्शंस भी, इसको मैं लिखता हूं एलिमेंट भी ऑफ बिजनेस। ले जी, ये मैंने क्या लिख दिया। देखें स्टूडेंट्स, आपके ना चैप्टर नंबर 1 में ये तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, उसके बाद आपको एलिमेंट ऑफ अ गुड बिजनेस। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 4 के 4, 5 के 5, ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, अगर ये कोई भी इन वर्ड्स में से वो आपको क्वेश्चन कह दे, कहे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कहे आपको फीचर ऑफ बिजनेस, कहे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कहे आपको फंक्शंस ऑफ बिजनेस, कहे आपको एलिमेंट ऑफ गुड बिजनेस, सिर्फ एक क्वेश्चन है, वही आपने करना है। और वो स्टूडेंट्स मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी मैं लाजमी वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कोई भी टर्म आए, आपने सिर्फ 15 पॉइंट्स लिखने हैं और कंप्लीट कर देना अपने क्वेश्चन को, ठीक है। आपको कोई 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पहले चैप्टर में से लाजमी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब आप चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन है स्कोप ऑफ बिजनेस। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एनुअल में ये आया था। इसको डिवीजन भी कहते हैं स्कोप को, और ये चैप्टर नंबर 2 में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप, या प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हैं। एडवांटेजेस जिसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एक दूसरे वर्ड्स में भी आता है। कैसे आता है ये देखिएगा, वन मैन कंट्रोल बिजनेस एक्सप्लेन। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये सोल ट्रेडरशिप का जो टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये ना आपको घुमा घुमा के ना वो वर्ड्स यूज करेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर सोयल लफ्ज या प्रोप्राइटर लफ्ज या ट्रेडरशिप नजर आ जाए ना, और उसके अलावा आपको कंप्लीट स्टेटमेंट की समझ ना आ रही हो, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखाना यही होता है इसका मकसद, ठीक है। लास्ट 15 ईयर में ये बहुत दफा घुमा घुमा के उसने पूछा हुआ है। अभी मैं डिस्कस नहीं इतनी ज्यादा कर सकता, लेकिन आपको हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया, क्लू मैंने दे दिया कि आपको वो पूरी स्टेटमेंट के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सोयल का लफ्ज, प्रोप्राइटरशिप का लफ्ज या ट्रेडरशिप का लफ्ज अगर वो यूज कर रहा है, तो स्टूडेंट्स आपने कौन सा क्वेश्चन लिखना है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। ये अभी तक मैंने आपसे कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए,
तीन क्वेश्चन मैंने अभी आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया। अब आप ना चैप्टर पार्टनरशिप के ऊपर आ जाएंगे। तो पार्टनरशिप का चैप्टर जो आप करोगे उसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा करोगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इस साल पता है उसने क्या किया, उसने एनुअल एग्जामिनेशन में ना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दे दी है, और बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने गैस भी दिया था कि ये आएगा। स्टूडेंट्स ने इसको भी फॉरगेट किया, उसको भी इजी लिया उस चीज को भी कि नहीं ये नहीं आ सकता। तो मैं जो चीज कह रहा हूँ देखो उसको करें तो सही ना। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो उसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसी के भी नहीं छोड़ना, चाहे सोल ट्रेडरशिप हो, पार्टनरशिप हो या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो। तो ये अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये आप करेंगे पार्टनरशिप के ही चैप्टर में, पार्टनरशिप डीड, जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये भी वर्ड्स को याद रखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। और इसके अंदर आपने मिनिमम 15 से 18 आपके पॉइंट्स होने चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। ये बहुत सिंपल है, ओके स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। इसमें आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे स्टूडेंट्स, पार्टनर का, और डेफिनेशन किसकी लिखोगे, पार्टनर की। पार्टनरशिप डीड में इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, पार्टनरशिप डीड का। डेफिनेशन किसकी लिखोगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड की। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है। और मुझे लगता है सप्लीमेंट्री में ये इस साल लाजमी आएगा, अभी आपको लाजमी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिएगा 7 के बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम 8 की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है डेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो बिजनेस है ना पार्टनरशिप, इसका डेजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 9 ये तो आपने करना है ना, ये दे क्यों रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। यह है डिफरेंस बिटवीन, आप निशान लगाते जाइएगा, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। स्टूडेंट्स मैं ना, हो सकता है क्वेश्चन नंबर ये 1 के बाद ना ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसको भी मैं ना एक वीडियो में आपसे डिस्कस लाजमी करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। ये एनुअल एग्जाम में इस दफा लाजमी आया है, इसको नहीं आपने छोड़ना। ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपसे डिस्कस किया 9 और 7 रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है ना, इन, और आप डेजोल्यूशन को भी अच्छी तरह कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक मैं आपको बताऊं आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे पेपर में अगर आप इन लो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। चैप्टर नंबर 1 में से मस्ट आएगा, स्कोप वाले में से मस्ट आएगा। यहाँ पे वो चाहे ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी डाल देता है, जैसा कि उसने एनुअल एग्जामिनेशन में किया। चैप्टर नंबर 1 से उसने एक क्वेश्चन डाला, फिर उसने स्कोप वाला डाल दिया, दो क्वेश्चन हो गए। फिर उसने सोयल ट्रेडरशिप वाला भी डाल दिया, चैप्टर में से 3 क्वेश्चन हो गए। और फिर उसने ये क्या नाम है, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, इसका फर्क 4 क्वेश्चन तो उसने यहाँ 9 क्वेश्चन के अंदर ही उसने डाल दिए थे। ठीक है, आपने इन 9 क्वेश्चन को लाजमी याद करना है। मैं आपको कहता हूं अगर 4 ना वो डाले, 3 तो मस्ट डालेगा, 3 मस्ट डालेगा वो क्वेश्चन। और अगर आप तीनों को अच्छी तरह प्रिपेयर करते हो ना तो 12 नंबर भी अगर आपके आते हैं ना तो 12 3 36 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। सिर्फ 4 नंबर की आपको जरूरत पड़ती है पास होने के लिए। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर ओपन कर लीजिएगा। आप करोगे मेरिट्स, जिसे हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कहते हैं, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ JSC, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। 10 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, इसको भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। क्या वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मेशन ऑफ JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन। 11 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ये भी मैं डिस्कस करता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ये है डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी।
अब आपको एक बात बताऊं, बहुत से स्टूडेंट्स ना इसको ना अटेम्प्ट करने में गलती करते हैं। पब्लिक कंपनी, आम कंपनी, ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ना, इसका इंट्रोडक्शन पब्लिक कंपनी में लिखा जाता है, इसी की डेफिनेशन पब्लिक कंपनी के अंदर लिखी जाती है। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, इसकी आपने अलग से डेफिनेशन लिखनी है, इसकी आपने अलग से डिफरेंस बिटवीन में डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन लिखना है। ये गलती मत कीजिएगा कभी भी, और पॉइंट्स भी अंदर लिखना है, और पॉइंट्स आपके बुक में अच्छे खासे अवेलेबल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपके यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 12 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ तक आपके। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर आपसे के पास है स्टूडेंट्स, मीटिंग 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 ऑफ कंपनी। लें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या हो गया? मीटिंग ऑफ कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स मीटिंग जिसमें डायरेक्टर मीटिंग आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस आपके पास आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। देखिए अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ना 10 से लेकर 15 तक, ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5 और 1 6। ये 6 क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए ना, इसमें से आपको पता है हर साल 2 आया करते थे, हर साल 2 आते हैं। यानी कि इन 6 क्वेश्चन को ही अगर आप प्रिपेयर कर लो, और पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, और ये सोयल ट्रेडरशिप, इसको प्रिपेयर कर लो, 2 और 2 इधर से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं इसने क्या किया इस साल ना इसने एक क्वेश्चन दे दिया कंपनी में से जो कि कभी नहीं था आया करता, शेयर्स के रिलेटेड उसने क्वेश्चन दे दिया। और आपने क्या करना है, शेयर के रिलेटेड एक दफा उसको पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको पढ़ लेना है। इस दफा उसने क्या किया था, एनुअल में बहुत सी ऐसी चीजें डाल दी थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, आपने कभी वो पेपरों में, पास पेपर में देखी नहीं। लेकिन आपने क्या करना है, देख के लाजमी जाना। मैं आपको गैस दे रहा हूँ उसके बारे में। 15 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चन बस आपने और सुन लेने हैं। नंबर 16 क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपने करना है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 17 करना है काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और एक और कर लेगा, चलिए हम 18 कर लेते हैं, लेकिन ये आ सकता है। वो क्या है? मेरिट, आसान है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ किसके? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ किधर से आना है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट्स एंड, अच्छा तो स्टूडेंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स मैंने 18 आपको क्वेश्चन बता दिए, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब आपको एक और चीज बताऊं, बिजनेस कॉम्बिनेशन का ये चैप्टर है, इसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसके अलावा काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको पता है इस चैप्टर में से भी लाजमी आता है। अगर आप इसको इस चैप्टर, हाँ इस चैप्टर में से लाजमी क्वेश्चन आना है, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। 2 क्वेश्चन आपको, 3 चैप्टर होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उन 3 चैप्टरों में से 2 क्वेश्चन आपको लाजमी आना है। मैंने उसके रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन 3 चैप्टर्स के रिलेटेड। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन के 1 चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 3 क्वेश्चन आपके मस्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। और बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो भी कर लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कंप्लीट फिर आप वो चैप्टर को कर लेना। लेकिन 3 क्वेश्चन यहां से, और यहां से कितने क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे, यहां से अगर वो चाहे तो 4 दे दे, यानी कि पहले 1 से लेकर 9 तक है, जिसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर सोल ट्रेडरशिप वाला और पार्टनरशिप वाला, ये आपके पास 9 क्वेश्चन बनते हैं। ये 9 क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, 9 का ये पेयर बना लें और आगे वाले 9 का ये पेयर बना लें, जॉइंट ये इसको भी लगा लें साथ अंदर ही, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को भी। तो 9 ये हैं, 9 ये हैं, 18 है टोटल। इन 9 से भी 4 आ सकते हैं और इन 9 से भी 4 आ सकते हैं। अब जो भी पेयर चूज कीजिएगा, 4 तो आपको लाजमी आएंगे। हाँ, यहां से मैं, अगर वो ये कहे, वो ये भी कर सकता है, 3 इन 9 से भी दे सकता है, 3 इन 9 से भी दे सकता है, तो फिर भी आपके पास एक की चॉइस बचती है, एक क्वेश्चन की। 3 इधर से, 3 इधर से, 6, और इन 18 क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप दिन में एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो ना, तो स्टूडेंट्स
आपको 18 दिन के अंदर इस R2B की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है किस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रही, ताकि मैं उसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूं। आपको समझा भी दूंगा उस वीडियो के अंदर कि ये डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन या इसकी हेडिंग्स आपको क्या कहना चाह रही हैं, अच्छी तरह उसको आपके लेवल तक जाके उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बीकॉम पार्ट 2 की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल के थ्रू इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।